राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। हाँ, प्रारंभ कर। राधे राधे जी। राधे राधे अग्रवाल जी, राधे राधे। और नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभ हो नवरात्रि। बढ़िया रहे जी, आपके लिए आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। धन्यवाद धन्यवाद। कौन से दोहे पे हैं जी? जब कल मेरा मिस हो गया। प्रारंभ कर लें। कौन सा दोहा है जी? मंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। कौन सा दोहा है जी? हाँ जी। ऐसी दी ऐसी। फोर्टी एट हाँ हमने कल लिया था। 48। अच्छा जी, ठीक है। पेज 750। हाँ, क्या प्रकरण चल रहा था कि माल्यवंश या माल्यवान जो रावण की माता के पिता यानी रावण के नाना हैं, वो इसे समझा रहे हैं कि तुम किनके साथ बैर मोल दे रहे हो। जिन्होंने हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को मार डाला, मधुकैटभ दोनों भाइयों को मार दिया, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम के रूप में अवतार लेकर अवतरित हुए हैं। वे काल स्वरूप हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव विरंच जैसे वहीं तासों कवन विरोध। वे काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाली अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे क्यों विरोध ले रहे हो, उनके क्यों विरोध में हो, उनसे कैसा वैर। परे हरि बरयु देहि वै देही, भंजऊ कृपा निधि परम स्नेही। इसलिए सब वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को वापस लौटा दो और कृपा निधि कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। ताके बचन बान सम लागे, करिय मुंह करि जाहि अभागे। रावण को उनके वचन बाण के समान मालूम हुए। वह बोला, अरे अभागे, शब्दों पर ध्यान दीजिए, नाना को कह रहा है। अरे अभागे, काला मुंह करके यहां से निकल जा। भूड़ भय सुनता मरते हूँ तो ही, अब जन नयन दिखावस मोही। ते अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधान। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब जनि नयन दिखावस मोही, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला, यानी मेरे सामने से यहाँ पलायन कर जा।
ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहते ही कृपा निधाना। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे अब कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊ कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नादा। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब उसने भी, जैसे उन्होंने उसको गाली दी, इसी तरह माल्यवान ने भी उसको दुर्वचन कह दिया, और उनका तो हक था, वो तो उसके नाना थे। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, कौतुक प्रात देखहूं मोरा, करहूं बहुत कहाँ का थोड़ा। सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होता है। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। करत विचार भयउ बिनु सारा, लागे कपि पुन चहूं दुआरा। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत प्रकार के विविध आयुध धर के, अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े, और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाहे महीधर शिखर कीटन, विविध विधि बरोला। गोला चले गहरात जिमि पवि पात, गर्जन जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुठत कठत, न लठन तन जर जर भय। गही सैल तेहि गढ़ पर चला, वही जह सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जहां होते हैं वहां मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छह का आय। उतरयो वीर दुर्ग तैं, सन्मुख चलो बजाय। मेघनाथ ने ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सुबह हटि मारहूं ओही। अस कहे कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। अस कहे कठिन बाण संधाने, ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया। अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने, और अत्यंत क्रोध करके उसने कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा।
जह तह परत देख यही बानर, सन्मुख हो ही न सके तेहि अवसर। वो बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका, उसका सामना नहीं कर पाए वानर। सो कपि भालू न रन मह देखा, जह तह भाग चले कपि रीछा, बिसरी समय युद्ध के इच्छा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता। हाँ। अब आ जाइए पेज 752। दस दस सर तब मारे थी, परे भूमि कपवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। एक ही पवन सुन कटक बेहाला, क्रोध बंत जनु धायहु काला। महाशैल एक तुरंत उपारा, अति ऋषि मेघनाद पर डाला। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े, माने स्वयं काल दौड़ा आ रहा हो। महाशैल एक तुरंत उपारा, उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ दिया। आवती देख गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव समरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। और वो पहाड़ कहाँ गिरा? उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वो निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता है। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे दुर्वाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको काटकर अलग कर दिया। एक ही प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम कोई करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा।
जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। इस उपमा को समझिए, यानी राम जी तो गरुड़ है, और ये मेघनाथ जो उनके ऊपर इस प्रकार प्रहार करके उनको डराने की चेष्टा कर रहा है, वो एक सांप का छोटा सा बच्चा है, जबकि गरुड़ का भोजन ही सांप है। तो इस प्रकार का उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी कि उन राम जी के आगे उसकी क्या बिसात है। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर, निज माया मति को। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोले वासी। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो मारो कांटों की आवाज करने लगे। विष्टा भूप विष्टा पूय रुधिर कवच हारा, वर भई वर सही कबहु पल बहु हारा। वरसी धूर की नहीं अंधियारा, सूजन आपत हाथ पसारा। वो कभी तो विष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मरण बना बना ए लेखें। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकड़ा उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कप भालू बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे उनके द्वारा उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। आयसु मांग राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, राम लक्ष्मण जी के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। उनके लाल नेत्र हैं। लाल नेत्र क्यों है इस समय? क्योंकि क्रोध में भरे हुए। चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। अब फिर उसके बाद नीचे की पंक्ति देखिए, यहाँ दसानन सुबट पठाए। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, ठाए कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी।
पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। मुठिकन लातन ही दातन ही काट ही, कपि जय सील मारे पुनि डाट ही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरे गहे भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों लातों से मारते हैं, इनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, दांतों से काटते हैं। विजयशील मानव उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असी रव पुर असी रव पूरी रही नव ठंडा, हाँ वही जह तह रुंड प्रचंडा। देख ही कौतिक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता और कभी आनंद। जब वानर जीतते दिखते हैं तो आनंद होता है, और जब वानर दुखी दिखते हैं, पराजित होते हुए दिखते हैं, तो खेद होता है। रुधिर गाढ़ भरे भरी, जम्यो ऊपर धूर उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया, गाढ़ा हो गया, और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ये दृश्य ऐसा है मानो जनु अंगार रासिन पर, मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वव जेवधा, हिरहि परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है, तब भगवान अनंत जी श्री लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए, आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घाति छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई, एक ऐसा बाण जो वीरों को उनके हत्या करने वाला है। तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, वो ऐसी तेज पुंज थी कि उन्हें मूर्छा आ गई। लक्ष्मण के हृदय में लगी, लक्ष्मण जी के छाती पर लगी। शक्ति के लगने से मूर्छा भई शक्ति के लागे, शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। अब काहे का भय था, वो तो बेहोश हो ही गए थे। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़। अब यहाँ पर देखिए, कोटि कोटि, जगह जगह गोस्वामी जी युक्त करते हैं। हर जगह करोड़ शब्द ही नहीं है, केवल है बहुत सारे अनगिनत लोग, झुंड के झुंड। तो मेघनाद सम कोटि, कोटि सत जोधा रहे उठाई, यानी कोटि के साथ भी सत लगा रहे हैं, यानी 100 करोड़।
मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा यानी अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। वो तो सारे संसार के आधार है, सारे संसार को जिसने साधा हुआ है। शेषावतार ही तो कहे जाते हैं लक्ष्मण जी को रामचरितमानस में। तो वो उसके द्वारा नहीं उठाए जा सके तो वो छोड़कर चले गए। सुनि गिरजा क्रोधानल जासु, जा रे भुवन चारे दस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अस जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि चौथों भवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इसके पहले भी आपने ध्यान दिया होगा, जब विभीषण राम जी की शरण में आया था, और ये जामवंत और सुग्रीव इत्यादि एक राय दे रहे थे कि इसको बंदी बनाकर रख लेना चाहिए, इसको सहायता नहीं करनी चाहिए। तब वहां हनुमान जी ने, वहां राम जी ने ये कहा था कि आप लोग क्या समझते हो, इसके द्वारा कोई सूचना वहां दी जाने पर भी हमारे को क्या अंतर पड़ने वाला है। मेरा लक्ष्मण अकेला ही इस सारे राक्षस कुल को एक बाण से ही भस्म कर सकता है। ये बात स्वयं राम जी ने लक्ष्मण जी के बल के बारे में कही है। तो वो तो है ही बलशाली, शेष है, अनंत है, उनका ही नाम है अनंत भगवान। अनंत चतुर्दशी पे जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कै होई। ये कौतूहल कोई वही जान सकता है, इस लीला को, जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म और अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, जब सारी सेनाएं वापस आ गईं, कि लक्ष्मण कहाँ है। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। अब आप देखिए, 100 करोड़ योद्धा मेघनाद जैसे, उनके शव को नहीं उठा पाए थे, उनके शरीर, शव तो नहीं कहना चाहिए, उनके शरीर को नहीं उठा पाए थे, वही हनुमान जी अकेले ही उनके शरीर को उठा लाए। ऐसा क्यों है। भक्त के लिए भगवान इतने हल्के हो जाते हैं कि उनको, हनुमान जी के द्वारा उनके शरीर को उठाने में हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए वो अकेले ही उठा लाए। और फिर वैसे भी वो बलवान है, हनुमान जी स्वयं भी बलवान है। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहूं कुछ पठई लेना। प्रभु को बहुत दुख हुआ इस दशा में देखकर। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहूं को पठई लेना। धरे लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर गए, क्योंकि अब तो लंका में ही है, अब कोई उड़ के जाने की बात तो है नहीं, कि तो लंका में ही सब कुछ हो रहा है। तो हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा गए। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आए सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाऊ पवन सुत लेन। सुषेण सुषेण स्वयं भी राम भक्त था,
पर डर के कारण, भय के कारण वो अपनी भक्ति को चारित नहीं करता था। तो उसने भी राम पदार बिंद सिर नायऊ, आते ही श्री राम जी के चरण बंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। राम जी के चरणों में, चरण कमलों में उसने अपना मन रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, चला प्रभंजन सुत बल भाकी, अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। अब इस पर ये कहा जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि हनुमान जी ने जो अपना बल बखाना, उससे राम जी प्रसन्न नहीं हुए। मेरे भक्त में अभिमान आ गया, मेरे सेवक में अभिमान आ गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, क्या कह रहे हैं, हनुमान जी ने अपना बल भाषण कहाँ कहाँ किया है। जो हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमहि निचोड़ जल, चैल जो आन सुधा सर लावो। यदि मुझे आज्ञा होवे तो मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ कर ले आऊं और उनके अंदर जो अमृत है वो निचोड़ दूं, तब आपको प्रणाम करूं। चंद्रमा में जो अमृत है वो लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूं, जिससे ये जीवित हो जाए। के पाताल दलों ब्यादावली, अमृत कुंड महिलाओं। या पाताल में जाकर वहां जो सांप हैं उनको मैं मार डालूं, और वहां जो अमृत कुंड है जिसकी रक्षा वो सांप कर रहे हैं, उसको मैं धरती पर ले आऊं। भेदी भुवन करी भानु बाहिरों, तुरंत लाऊं दे तावों। आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड का सिर भेदन करके सूर्य को इससे बाहर कर दूं। क्यों कर दूं? कि अगर सूर्य ही बाहर हो जाएगा तो ब्रह्मांड में तो फिर प्रभात नहीं होगा। और सुषेण वैद्य कह रहे हैं कि यदि प्रभात होने से पहले, सूर्योदय से पहले ये औषधि इनको नहीं मिली, तो फिर उस औषधि का भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सूर्य को ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा, तो फिर सूर्य का इस ब्रह्मांड में होएगा ही नहीं, और जब सूर्य होएगा ही नहीं तो लक्ष्मण का प्राणांत कैसे होगा। विबुध वैद पर बस आनो, धरितो प्रभु अनुग कहावो। पटको मीच नीच मुखक जो, सबहि को पाप भावो। आप आज्ञा करो तो मैं जाकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को जबरदस्ती पकड़कर यहाँ ले आऊं, तब आपका सेवक कहलाऊं। और यदि आप कहो तो जैसे चूहा हो वैसे मौत को पकड़ कर ले आऊं। पटको मीच नीच सुख जो, और मार डालूं उसी को, सबका ही पाप कट जाएगा, कोई फिर दुनिया में मरेगा ही नहीं। मौत को ही मार दिया तो। तुम्हारी नेक विलंब न आलावो, ही जे सोई आयसु तुलसी प्रभु जे तुम्हारे मन भावो। तुम्हारे किताब प्रताप से बिल्कुल विलंब नहीं लगाऊंगा, जैसे तुमको पसंद होवे सो ही मैं करने को तैयार हूं। ऐसा कहकर चला प्रभंजन सुत बलभाखी। ये जो कहा गया है इसके अंदर की चौपाइयां वहां से ली गई हैं, विनय पत्रिका से नहीं, दोहावली से, वहां से ये इन्होंने लिखी हैं, तो उद्धृत की गई हैं। तो ऐसा कह के वो अपने बल का बखान करते हुए चला प्रभंजन सुत बल भागी, अपना बल बखान करते हुए वो प्रभंजन वायु के देव वेग से चल पड़े। इस बार हनुमान जी अपना बल बखान, इस प्रकार हनुमान जी अपना बल बखान कर चले, परंतु रामचंद्र जी को ये बल भाषण पसंद नहीं आया।
सेवक के मुंह से अपनी तारीफ उनको अच्छी नहीं लगती, वे भक्त में अभिमान पसंद नहीं करते। नारद जैसे भक्त को भी उन्होंने बंदर का मुख दे दिया था, उसका अभिमान उस हरण करने के लिए। भक्त उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। तो अब फिर आगे चल जाइए, अब वही वापस आ जाते हैं अपनी मानस पर। क्या हुआ, वो चल दिए। हम्म, अब चले। देख दसमुख कहा मरम तेहु। जामवंत कह वेद सेना हरि लगी। कहा नामगिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन, राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल बाकी। वहां दूत एक मरम जनावा। अब फिर यहाँ वहां आ गया। वहां कहा, रावण के यहाँ, लंका में। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। अब वहां एक दूत ने ये बात बता दी रावण को जाकर कि यहाँ से वैद्य सुषेण को ले जाया गया है और उन्होंने बताया है। तो हनुमान जी वहां उस पर्वत पर औषधि लेने के लिए गए हुए हैं। रावण काल नेम गृह आवा। तो वो काल नेमी नाम के एक राक्षस के पास रावण आया। एक बात और ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को किसी से स्वार्थ होता है, तो भले ही वो व्यक्ति जिससे उसका स्वार्थ है उससे पद में, उससे मान में, उसकी उपाधि में नीचे हो, किंतु वो स्वयं जाता है। मारीची से रावण को कार्य था कि उसको बनाना था स्वर्ण मर्ग, स्वर्ण मृग। तो वो राजा ये है, सारे राक्षस कुल का शिरोमणि है बलवान रावण, किंतु मारीच के घर स्वयं जाता है। इसी प्रकार सब राक्षसों का राजा है रावण, लेकिन अब क्योंकि उससे अपना कुछ स्वार्थ है, तो अब रावण कालनेमी के घर जाता है। ये नहीं बुला के लाओ कालनेमी को, मैं उसे आदेश दे रहा हूं, ऐसा नहीं। ये इस तरह से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपनी मान मर्यादा को भी ताक पर रख देता है। तो अब गए, वहां पहुंच गए। क्या बोले, देखत तुम्हें नगर दसमुख कहा, मरम तो ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सुरधुना। रावण काल नेमि के घर गया। दसमुख कहा मरम ते ही सुना, जो दशमुख ने बताया वो मर्म समझ गया काल नेमि। और पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। अब वो अपना सिर धुन रहा है कि मैं कैसे करूं ऐसा। कि देखत तुम्हें नगर उजहि जारा, तासु पंथ को रोकन पागा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखने जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपन, छाणु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राकुलोचन अभिरामा। वो भी यही शिक्षा दे रहा है, मारीची ने भी यही शिक्षा दी थी। तो फिर उसने क्या किया, रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे ना, झूठी बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निमिषु तन जागू। मेरा और तेरा, मैं और तू, ये भेदभाव है, और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह, अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर के जीवित होई। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वो रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेह मन कीन विचार। राम दूत कर मरो वरु, ये खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ।
तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के द्वारा, राम दूत कर मरो, श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो, ये खल रत मल भार, दुष्ट तो पाप समूह में रत है। बिल्कुल यही विचार मारीच ने भी किया था कि ये मुझे मार देगा, तो इस खल के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम जी के बाण से मरूं। अस कहे चला रचिस मग माया, सर मंदर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियूं जाई श्रम। वो मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कह राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान थे। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उनके पास जाकर मस्तक नवाया। वो श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। कोई राक्षस काल में, होत महारन रावण राम ही, जिते ही राम न संशय आवही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा, ये सब किस लिए किया जाता है कि हनुमान जी को विश्वास हो जाए कि सचमुच में साधु है, इसमें इतनी तपोबल से इतनी शक्ति है कि यहाँ से बैठ के दिव्य दृष्टि से देख रहा है वहां लंका में क्या युद्ध हो रहा है। मांगा जल कहीं दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवहूं, दीक्षा देऊं ज्ञान जहि पावहूं। तो उन्हें पानी मांगा, जल मांगा, तो उसने अपना कमंडल का जल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, इस थोड़े से जल से मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। तब जाओ, सर मज्जन करी आतुर आवो, वहीं सर है, तालाब है नजदीक में, वहां चले जाओ और तुरंत आ जाओ। फिर मैं आपको दीक्षा देऊं ज्ञान जहीं पावो, आपको दीक्षा दूंगा जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सर पैठत कपि पद गह, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। अब उस तालाब में एक मकड़ी, मगर की जैसे मगर होता है उस तरह मगरी, वो वहां रहती थी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। मारी सो धरि दिव्य तनु, हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि वर कर साफा। मुनि न हो ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अब उसने कहा, हे वानर, हे कपि, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। वो एक अप्सरा थी जिसे मुनि ने शाप दे दिया था कि तुझे अपने रूप यौवन पर बड़ा वो है, ये अभिमान है, और तूने मेरी अवमानना की है, तो जा, तू मगर एक तालाब में मछली होकर चली जा। जब उसने क्षमा प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अच्छा थे, त्रेता युग में जब हनुमान जी के दर्शन होंगे तब तू इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तो मैं मुक्त हो गई हूँ, पर ये बताती हूँ मैं आपको, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। हस कह गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयऊ कपित वही। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हम ही मंत्र तुम देऊ।
अब हनुमान जी उससे क्या बोल रहे हैं व्यंग्यात्मक शैली में, गुरु जी आप पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए फिर हमें दीक्षा दीजिएगा। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हूँ, पांच है हम ही मंत्र तुम देहु, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे सुमरती बारा, राम राम कहे छाड़ सी प्राणा, सुनी मन हर्षि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया, उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिर दीना। उन्होंने पर्वत को तो देखा पर औषधि को न पहचान पाए। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पता नहीं कौन सी औषधि हो, फिर मुझे लौटना पड़े और तब तक समय निकल जाएगा, इसलिए पूरा पहाड़ का पहाड़ ही ले चले। पर्वत लेकर हनुमान जी गहे गिरी निश नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। पर्वत लेकर हनुमान जी राति में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। अयोध्या से होते हुए दक्षिण को जाना पड़ेगा ना। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन हनुमान, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया ये कोई राक्षस है, अयोध्या के ऊपर उत्पात करने आया है। तो उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब यहाँ रामायणी विद्वानों ने एक बात की और अनुमान लगाया है कि हनुमान जी अगर मूर्छित होकर गिर पड़े तो वो पर्वत भी गिर पड़ता, और वो पर्वत इतना विशाल था कि अगर यदि वो अयोध्या के ऊपर गिर पड़ता तो अयोध्या का ही नाश हो जाता, अयोध्या का ही विध्वंस हो जाता। तो हनुमान जी के पिता जो पवन है, उन्होंने हवा ने वायु में उस पर्वत को वहीं की वहीं थाम लिया। यानी पर्वत हवा में तैर रहा है और हनुमान जी मूर्छित होकर भरत जी के सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। ये बात, क्योंकि यहाँ ये नहीं आया कि पर्वत का क्या हुआ, और पर्वत तो उनके हाथ में था ही। यदि वे मूर्छित हो जाएंगे तो पर्वत कहाँ जाएगा, गिरेगा ही। उसको वायु ने थाम लिया। विकल बिलोक कीस, विकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगाया। हनुमान जी को जब राम नाम कहते हुए सुना तो वो तुरंत गए वहां। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। जागत नहीं बहु भांति जगाया, मुख मलिन मनु भय दिखारी, कहत बचन भरे लोचन वारी। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का झल भरकर ये बोले, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनीय तारुन दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, राम से विमुख किया का मतलब ये नहीं कि राम जी के विरुद्ध या राम जी की भक्ति नहीं, मैं राम जी के साथ वहां वन में नहीं हूं और मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, केवल इतना ही तात्पर्य। तो जिस विधाता ने मुझे राम जी से अलग किया, यहाँ छोड़ा, मुझे राम जी के साथ नहीं होने दिया, ते पुण्य दारुण दुख दीना। अब ये दूसरा दुख मुझे दे रहे हैं कि मैं राम जी के दूत को मारने वाला बन जाऊंगा। उसी ने फिर ये बड़ा भयानक दुख भी दिया।
तो वो क्या कहते हैं, जो मोरे मन बच अनकाया, वचन से, मन से और काया से, यानी यो, यदि मेरे मन में मन वचन और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुमूला। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई पुलकित, तनु लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु भांतु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। कपि सब चरित समास बखाने, समास कहते हैं संक्षेप में। गीता में भी बार बार ये शब्द आता है, भगवान कहते हैं मैं तुझे समास से सुनाऊंगा, संक्षेप में तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो श्री राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुन कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कन जग जाऊं, मैं कत जग जायूं, प्रभु के एक हूँ काज न आयूं। हाय देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर जानिक अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। यानी यदि मैं वहां होता या मैं अब वहां पहुंच जाऊं लेकिन पहुंच नहीं सकता, तो राम जी की कुछ सहायता करूंगा। तो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। फिर को अवसर दान कर कि अब इस समय ऐसा अवसर नहीं है। विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो ही त्रिहि जाता, गहरू हो ही तो ही जाता, काजू नसाए होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठमी तो ही जह कृपा निकेता। हनुमान जी के बल और उनके तेज का, उनकी गति की तीव्रता का उन्हें अनुमान नहीं है। भरत जी तो पहली बार मिल रहे हैं हनुमान जी से, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये तो वायु पुत्र हैं, वायु से भी तेज गति से चल सकते हैं। तो उनसे कह रहे हैं आप, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां श्री धाम राम जी हैं। सुने कपि मन उपजा अभिमाना। अब देखिए, जहां जहां अभिमान उत्पन्न होगा वहां वहां ऐसा ही होगा। अगर हनुमान जी इतना बल बखान करके वहां ना आए होते तो उनके मार्ग में इस प्रकार का व्यवधान नहीं होता। जो उसने, काल नेमी ने जाकर उनको ऐसा किया, मगरी अगर उनको ज्ञान नहीं देती तो वो काम वहीं का वहीं खराब हो जाता। तो अभिमान नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पर हुआ। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले हैं कि बाना। उन्हें तो ये अभिमान हो गया, मेरा तो इतना भार है और उसके ऊपर पहाड़ का भी भार है, पर्वत का भी भार है, बाण कैसे चलेगा। राम प्रभाव विचार बबोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। फिर उन्हें तुरंत ही ध्यान आ गया कि ये तो राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा से
ये भार सह सकता है ये बाण। राम प्रभाव प्रचार बहुरी, राम जी के प्रभाव को जानकर वो तुरंत शांत हो गए। और फिर क्या किया उन्होंने, भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, हस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चले ऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों में की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। यहीं पर आज हम यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में आगे की कथा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। जय नारायण श्री राम। नारायण। राधे राधे। नारायण। आपको राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार।